बच्चों, इस वीडियो में हम द्विघात समीकरण के प्रश्न नंबर 4.1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न स्थितियों को समीकरण रूप में लिखिए, उसको हम सोल्व करने वाले हैं। सबसे पहले बच्चों, इसको सोल्व करने से पहले हमारे दिमाग में ये बात उठनी चाहिए कि अगर मान लो हमने इसका तो सॉल्यूशन निकाल लिया और क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे। आपके अंदर ऐसे एबिलिटी पैदा होनी चाहिए कि आप लैंग्वेज को देख करके उसको आप गणित रूप दे सको। ऐसे अगर आपके अंदर एबिलिटी पैदा हो गई तो आप क्या कर पाओगे, कोई सा भी क्वेश्चन आपको दे दे, कहीं से भी दे दे, आप क्या करोगे, उनको आसानी से कर लोगे। लेकिन अगर इनको आपने देखा और इसका सॉल्यूशन निकाल लिया, फिर देखा सॉल्यूशन निकाल लिया, तो आपकी वो मेंटल एबिलिटी नहीं बन पाएगी जो आपको हर क्वेश्चन के अंदर अप्लाई कर पाओगे। समझ गए? तो आपको ये समझना जरूरी है कि हम कैसे कोई अगर कथन दिया रहे, उस कथन को हम क्या करें, समीकरण के रूप में चेंज करें। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको बता दूं कुछ बेसिक्स पॉइंट्स जो आपको इसके अंदर उपयोग में लेने हैं। सोचो बच्चों, यहां पर इसने एक समीकरण, एक क्वेश्चन दिया है, उस क्वेश्चन को हम समीकरण रूप में कैसे चेंज करें, इसको चेंज करने के लिए कुछ आइडिया लगाना पड़ेगा। तो मैंने आपके लिए कुछ पॉइंट्स इसके अंदर देखे हैं, वो पॉइंट आपको दिमाग के अंदर रखने हैं। जैसे मान लो अगर एक प्रश्न दिया हुआ है तो एक प्रश्न में आपको ध्यान रखना है, कुछ पॉइंट ध्यान रखना है आपको, बेसिक्स पॉइंट जो है वो आपको ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 1 आपको ध्यान रखना है, यहां पर प्रत्येक प्रश्न में वो क्या करेगा, प्रत्येक प्रश्न में दो कथन देगा। कितने कथन देगा? दो कथन। एक प्रश्न के अंदर दो कथन होने वाले हैं। अब क्या करना है, उन दोनों कथन को गणितीय रूप देना है आपको। कौन सा रूप देना है? गणितीय रूप देना है। दोनों कथन का वो क्या करना है, गणितीय रूप देना है। फिर यहां पर पॉइंट नंबर 3, इसके बाद में आपको उनको क्या करना है, द्विघात समीकरण में, मतलब अंतिम में दोनों गणित के कथन को द्विघात समीकरण यानी ax² प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0 के रूप में लाना है। और लाने के बाद में फिर आपको क्या करना है, इसके हल ज्ञात करने। समझ गए बच्चों? तो अब देखो यहां पर प्रत्येक प्रश्न में वो क्या करेगा, आपको दो कथन देगा और अंतिम में वो क्या करेगा, दोनों कथन को गणित रूप में आपको चेंज करना है। तीसरा पॉइंट, अंतिम में दो गणित के कथन को, जो दो गणित के कथन रहेंगे उसको आपको द्विघात समीकरण यानी ax² प्लस bx प्लस c के रूप में लेकर के आना है। और लाने के बाद में फिर आपको उसको क्या करना है, हल करना सीखना है। अभी हमें क्या करना है, जो कथन है उसको गणित रूप में चेंज करना है। तो यहाँ पर ये पॉइंट आपको, जो शुरू के 3 पॉइंट हैं वो आपको दिमाग के अंदर रखने हमेशा, कि यहाँ पर दो कथन आपको देखने हैं, दोनों कथन को क्या करना है, गणित रूप में चेंज करना है और दोनों को ऐसे आपको कंबाइन करना है कि वहां पर वो द्विघात समीकरण में मिल जाए। चलो बच्चों, अब हम क्या करते हैं, हमारा इस प्रश्न में चलते हैं। बेसिक्स पॉइंट हो गए अपने, तो यहाँ प्रश्न पे चलते हैं। इस प्रश्न की मदद से आपको कोशिश करनी है और क्वेश्चन आपको जो आपकी बुक के अंदर है उनको सोल्व कर सको। समझ गए बच्चों? तो यहाँ पर देखो, अब हमारा सॉल्यूशन क्या रहने वाला है इस प्रश्न का। जैसे हमने बात की कि यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर सबसे पहले दो कथन देखने, ठीक है। दो कथन कौन कौन से हैं? सबसे पहले देखो यहाँ पर एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है, ये रहा। तो पहला कथन तुम्हारे पास ये हो गया कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। ये इसने पहला कथन दे दिया। दूसरा कथन क्या कहा इसने, क्षेत्र की, जो क्षेत्र है, जो क्षेत्रफल है, ठीक है, आयताकार भूखंड, जैसे मान लो ये आयताकार भूखंड है और इस आयताकार भूखंड का 528 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल दिया गया है। तो अब देखो बच्चों, यहां पर
आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल की बोल रहा है और क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। पहले क्या करते हैं, इस कथन को हम उठा लेते हैं। तो यहां पर देखो क्या बोल रहा है, लंबाई जो है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। यहां पर लंबाई आप यहां चाहते हो तो सबसे पहले क्या करना, इस स्टेटमेंट के अंदर हमेशा क्या करते हैं, हम कुछ ना कुछ चीज मानते हैं, ठीक है, लेकिन आपको भी पता चलेगा नहीं किसको क्या मानना है। तो यहां पर आप क्या करना, हमेशा दो लाइन छोड़ देना। दो लाइन छोड़ कर आपको क्या करना है, लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो यहां पर लंबाई, ये हमारे पास स्टेटमेंट आगे पहले तो लंबाई चौड़ाई के दो गुने से एक अधिक है। तो अब यहां पर लंबाई चौड़ाई के दो गुने से एक अधिक है, तो यहां पर हमें अब एक लंबाई माननी पड़ेगी और एक चौड़ाई माननी पड़ेगी। तो अब यहां पर क्या करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं इसकी जो चौड़ाई है, ठीक है, वो यहां पर चौड़ाई मान लेते हैं 8 मीटर और लंबाई मान लेते हैं हमारे पास y मीटर। चौड़ाई x मीटर हो गई, लंबाई y मीटर हो गया। तो अब यहां पर हमें क्या कह रहा है, ये जो लंबाई है यानी y, लंबाई जो है वो चौड़ाई के दुगने से, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। समझ गए, जो लंबाई है वो चौड़ाई के दो गुने करके अगर एक जोड़ते हो तब लंबाई के बराबर होती है चौड़ाई। तो यहां पर ये हमारे पास स्टेटमेंट मिल गया एक, तो एक स्टेटमेंट हमारे पास ये हो गया, इसको कह देते हैं हम समीकरण 1। अब यहां पर स्टेटमेंट नंबर 1 हो गया, कथन नंबर 1 हो गया हमारे पास। अब कथन नंबर 2, कथन नंबर 2 क्या है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है हमारे पास, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो यहां पे लिख लेते हैं हम 528 मीटर स्क्वायर। अब ये हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई, तो यहां पे इसको हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर 528 मीटर स्क्वायर। तो लंबाई हमारे पास कितने होगी x और चौड़ाई होगी हमारे पास y। तो यहाँ पर 528। अब देखो इस प्रकार से हमारे पास हमने दो स्टेटमेंट को गणितीय रूप दे दिया है। दोनों स्टेटमेंट को गणितीय रूप देने के बाद में यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, उन दोनों को हमें क्या करना है, कंबाइन करना है और एक द्विघात समीकरण बनाना है। तो यहाँ पर देखो अब क्या करते हैं, इसके अंदर जो अक्ष है इसको तो ऐसे कैसे लेते हैं, जो y है y की वैल्यू यहाँ पे क्या रखते हैं, 2x प्लस 1 रख देते हैं, y की जगह 2x प्लस 1 रख रहे हैं। तो यहाँ पर x इंटू वाई का मान कितना है, 2x प्लस 1 बराबर 528। ये हमारे पास हो गया, x इंटू वाई बराबर 528, y की जगह में 2x प्लस 1 रख दिया। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। जब x को 2x से गुणा करेंगे 2x स्क्वायर और x को जब 1 से गुणा किया तो x इज इक्वल टू 528। तो इस प्रकार से आपके पास यहाँ पर एक द्विघात समीकरण मिल गया और हमने क्या किया, यहाँ पर इसको इस फॉर्म में हमने चेंज कर दिया। तो समझ गए बच्चों। वापस से थोड़ा मैं आपको बता दूं, आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से और भी क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करनी है। आपकी बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 भी है इसका, दूसरे का। पहला तो मैंने आपको समझाया, इसके अंदर कुछ बेसिक्स पॉइंट बताए वो आपको ध्यान रखने हैं। हमेशा आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको कथन देखने, दोनों कथन में से आपको जो चर राशि उसको में कन्वर्ट करना है ऐसे x और y के अंदर। फिर कथन को आपको क्या करना है, कथन को आपको गणितीय रूप देना है। एक कथन को हमने यहाँ पे दिया, एक कथन को हमने यहाँ पर गणितीय रूप दिया। दोनों को मिला करके हमने क्या किया, दोनों को मिला करके हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर हमने द्विघात समीकरण प्राप्त कर ली। तो इस प्रकार से आप अगर और भी क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आपको सच में उसका आंसर मिलेगा, और इसी प्रोसेस से करोगे तो आप धीरे धीरे, और अगर कोई सा भी क्वेश्चन मिल जाए आपको तो कर पाओगे। सारे क्वेश्चन देखो, सॉल्यूशन देखो तो आपको वो रटने जैसे हो जाएगा। लेकिन पहले खुद से करने की कोशिश करो, जो मैंने आपको अप्लाई बताई बात वो आपको अप्लाई करनी है। ठीक है बच्चों, अब हम और क्वेश्चन लेके आएंगे जिसके अंदर कुछ बेसिक कंसेप्ट के साथ में उसको समझेंगे ताकि आप उसकी तरीके से और